जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, ये लास्ट शिफ्ट जो है आज 8/11 की जो सेकंड शिफ्ट थी राजस्थान पुलिस की, उसके पेपर का हल करने जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपको बताने कि आपके कितने प्रश्न आज के पेपर में सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रीजनिंग को छोड़ के सारे प्रश्न अपन यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं और यहाँ पे जो है 95% आपको सही से है जो बिल्कुल यहाँ पे आंसर की देने वाला हूं। चलिए तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करें तो यहाँ पे पहला प्रश्न ये आता है कि कीबोर्ड और माउस क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर है और जीके है और जो है साइंस, ये तीनों अपन देखने वाले। कीबोर्ड और माउस जो है ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर था। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि एमएस वर्ड मैं जो है कॉपी टेक्स्ट को, देखिए सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए जो है कंट्रोल सी हो जाएगा। बिल्कुल सी हो जाएगा, बी ऑप्शन कंट्रोल सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था हड़प्पा कालीन कालीबंगा जो शहर है ये कहां पर स्थित है। जैसा कि आप में से कौन नहीं जानते थे इसको, तो बिल्कुल राजस्थान हो जाता है इसका राइट आंसर। ठीक है साहब। अगला पूछा गया स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष में भारत में प्रथम बार जनगणना की गई थी। तो दोस्तों देखिए 1951 में की गई थी। बिल्कुल सिंपल था। निम्न में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है। दोस्तों देखिएगा, ये क्वेश्चन भी अपन ने नृत्य पढ़े तब बिल्कुल आसान से पढ़ा था। डी ऑप्शन बिहू नृत्य हो जाएगा। ठीक है साहब। अगला प्रश्न देखिए, आपको है जो लगाना है, देखिए आपको चेक करना है, मैं जो जल्दबाजी में बता रहा हूं आपको राइट आंसर। ठीक है, देखिए दहेज निषेध जो है अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किस अधिनियम से है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। कौन सा होगा, बी ऑप्शन, दहेज के कारण मौत। सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया। तो देखिए दोस्तों 1952 हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न ये पूछा गया कि राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में राजस्थान राज्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में से 11वां श्रेणी में आता है दोस्तों। ठीक है, 11वीं की श्रेणी में आता है, मतलब कि आपका डी ऑप्शन राइट होगा इस प्रश्न का। राजस्थान विधानसभा कितनी महिला मुख्यमंत्री। देखिए दोस्तों, कितनी बार अगर पूछा होता तो आपका कितनी बार दो हो जाता, लेकिन कितनी रही, एक रही ना मुख्यमंत्री। बिल्कुल। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री रहे थे हीरालाल शास्त्री जी रहे थे। बहुत बार अपन ने पढ़ा था राजस्थान जीके में। देखिए दोस्तों, इस लास्ट पेपर में राजस्थान जीके के काफी प्रश्न पूछे गए थे आपको। ठीक है, रीजनिंग का हो गया। अब ये किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं। जैसा कि देखिए सीपीयू राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए बिल्कुल सिंपल प्रश्न, कंट्रोल पी हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न पूछा गया कलिंग युद्ध के बाद जो सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म, देखिए दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से अपन ने पढ़ा था, बौद्ध धर्म। ठीक है साहब। अगला प्रश्न देखें तो लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है। कितना आसान प्रश्न पूछा गया था, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न की मंजूषा जो पेंटिंग का संबंध होता है ये कौन से राज्य से है। तो देखिएगा ये जो है ना, ये लोक कला भी मानते हैं इसे, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बिहार की ये प्रसिद्ध लोक कला या फिर पेंटिंग है। देखिए जरा, ये पूछा गया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार जो है ना, ये आपकी 3 गुना बढ़ गई है। कितनी, 3 गुना। बिल्कुल यहाँ पे आपने कौन सा किया, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम जो था वो राजपूताना विश्वविद्यालय था। सिंपल था क्वेश्चन, सी ऑप्शन राइट आंसर था। ठीक है साहब, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन था, देखिएगा कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है, और इसमें आपका राइट आंसर था बी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आपका बी ऑप्शन था राइट आंसर। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा गया था कि जून 2020 तक जो है तक राजस्थान के राज्यपाल कौन थे। बड़ा शानदार प्रश्न था, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर था। दोस्तों बाकी पेपर्स जैसे सुबह के और कल शाम के पेपर्स को देखा जाए तो ये पेपर उसकी बदौलत है जो आसान था। ठीक है, दिसंबर 2019 तक के अनुसार अशोक गहलोत कितनी बार, ये प्रश्न दोस्तों 2 बार पूछ लिया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर था बी ऑप्शन। ठीक है, 3 बार होगा, न कि 2 बार, 3 बार होगा। बिल्कुल है जो 3 बार हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि निम्न में से, ये रीजनिंग का हो गया दोस्तों,
ये रहा कि रोम का पूर्ण रूप क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत बार पढ़ा है इस क्वेश्चंस को। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी कितनी बार बताया होगा, रीड ओनली मेमोरी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था कि एमएस वर्ड दस्तावेज के शीर्ष पर जाने के लिए, मतलब कि टॉप पर जाने के लिए आपको करना होता है कंट्रोल होम, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, किस शासक से पराजित होने के बाद हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वाचित, देखिए शेरशाह सूरी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका। ठीक है साहब, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चंस को देखें तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्न में से बढ़ते क्रम में कौन सा है। देखिए साक्षरता के रूप में जो है ये बढ़ते क्रम में आपको बताना था। ठीक है, और जबकि यहाँ पे काफी ने ए ऑप्शन चुना था, लेकिन गलत था। देखिए बढ़ते क्रम में कि साक्षरता जो है ना बढ़ते क्रम में किसकी है, तो देखिए बिल्कुल कम तो बिहार है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, केरल है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में आई थिंक इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा गया है। फिर देखो मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे तो आपका राइट आंसर जाएगा साहब। किस मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर, तो यहाँ पे तो सिंपल था है ना, हुमायूं हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल था साहब हुमायूं। अगला प्रश्न था कि धारा 376 डी ये किस 16 साल था, ये ऑप्शन बिल्कुल, ये अब बहुत बार है जो बिल्कुल पढ़ा, इसी पेपर्स में आ रहे हैं, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। देखिए राजस्थान में जोधपुर से जो 8 किलोमीटर दूर है ना कायलान झील, सर प्रताप ने बनाई थी दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर था। सर प्रताप कहो या फिर प्रताप सिंह कहो, है ना, तो बिल्कुल जो है आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति जो है ना, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सिंपल प्रश्न था, राइट आंसर आपका 2012 था इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए तो ये आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है किस वर्ष में किया गया। देखिए दोस्तों, आयोग के या फिर विभाग के जो है ना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पूछे गए हैं राजस्थान से, और कला संस्कृति का कोई एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला पूरे पुलिस एग्जाम में। ठीक है साहब, ये इसमें आपका 1994 हो जाएगा साहब। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, तो देखिए दोस्तों 1967 में लगा था वैसे सर्वप्रथम तो। ठीक है, अगला है कि दिए गए, ये तो है जो आपका ये हो गया। देखिए अगला प्रश्न आता है हाँ कंप्यूटर का। देखिए जरा, निम्न में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग जो है ये कौन सा भाग है, तो देखिए दोस्तों प्रिंटर अलग आता है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है। ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है जो ये इसी के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न पूछा गया कि भाई अंडू करने के लिए जो है कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कोई भी काम कर रहे हैं और अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड। यहाँ पे तो कितना आसान प्रश्न था साहब। अगला, किसके शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था, तो दोस्तों इसमें ये ऑप्शन था आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। बिल्कुल है ना, इल्तुतमिश था दोस्तों। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट दोस्तों कितनी बार बताएं आपको, उत्तराखंड हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, उत्तराखंड बिल्कुल, इसके बारे में भी अपन ने चर्चा की थी अपनी क्लास में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में जो सूची में जो शामिल है रानी की जो वाव है ना ये कहां पर स्थित है, तो देखिए ये तो गुजरात में, राजस्थान को है जो बिल्कुल यहाँ पे तो ऐसे ही बदनाम किया जा रहा है, गुजरात में बिल्कुल है जो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साहब। ठीक है, राजस्थान नहीं होगा, यहाँ पे काफी ने राजस्थान किया होगा लेकिन राजस्थान नहीं होगा। ठीक है, सॉरी। अगला प्रश्न 51 नंबर में कि कितने साल कम, देखिए कितने जो साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा, तो देखिए यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल 12 हो जाएगा साहब। अगला, महाराणा कुंभा ने, देखिए दोस्तों मालवा तो किया ही था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुजरात को भी ऐड किया है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो विजय स्तंभ का निर्माण कराया था 1440 से 1448 के बीच में, तो ये जो है ये महाराणा कुंभा ने करवाया था और मालवा की विजय पे। ठीक है, और माणिकलाल जो वर्मा जो गवर्नमेंट टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज है ना ये आपकी भीलवाड़ा में है साहब। बिल्कुल भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन देखें तो ये आता है अगला कि राजस्थान में प्रशिक्षकों व कोच को निम्न में से, देखिए ये क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया था, गुरु वशिष्ठ हो जाएगा, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ये प्रश्न देखिएगा एक बार कि दिसंबर 2019 तक के अनुसार निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, तो सीपी जोशी थे साहब यहाँ पे तो। ठीक है, कौन थे, सीपी जोशी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए जरा यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है।
इनपुट डिवाइस जो है ये नहीं है, ये प्रिंटर हो जाएगा साहब। प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। ओके साहब, इनपुट आउटपुट बहुत बार पूछे गए। अब ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो है GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपका आने वाला एग्जाम यदि है ना, तो भी आज से आप इस आंसर की को देख लीजिएगा, क्या पता इसी के अकॉर्डिंग आ जाए। तो देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन है इसमें आपका राइट होगा, MS DOS हो जाएगा साहब। क्या? MS DOS हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, वो पूछा है। ठीक है, तो डोस ही होगा बिल्कुल। काकोरी कांड देखिए 1925 के लिए निम्न में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई थी। तो इसमें चंद्रशेखर आजाद कहाँ थे साहब? डी ऑप्शन, ये तो अलग ही थे, इनको फांसी की सजा नहीं दी गई थी, है ना, सभी को बताए। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो किस उत्पादन, पन्ना दोस्तों हीरा के लिए है, हीरा के लिए है। ठीक है साहब, आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को देखें तो ये प्रसिद्ध ट्रॉफी जो है एक थॉमस कप के नाम से जो है ना, ये आपकी बैडमिंटन में दी जाती है। ठीक है, किसमें? बैडमिंटन में दी जाती है दोस्तों, बिल्कुल। अगला प्रश्न 69, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार जो वर्ष से कम की लड़की, यहाँ पे लकड़ी लिखा है, लड़की होगा। ठीक है साहब, प्रश्न पत्र छापने वाले भी ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका 18-21 होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन होगा, 18-21 होगा। 21-18 देखिए क्या पूछा है। देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की 18 वर्ष से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम के लड़के को 18-21 हो जाएगा। ठीक है साहब, 18-21 होगा। यहाँ पे है ना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी मिस प्रिंट है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि जूना किले का पुराना नाम जो है इनमें से कौन सा? तो चिंतामणि दोस्तों, अभी तो पढ़ा था अपन ने जिला दर्शन में, जब अपन बीकानेर जिला दर्शन पढ़े थे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जो युवा चंबल योजना है ना, घोषणा की गई, आप सभी को पता है, किसी के आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे हैं, जैसे भी है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3000। देखिए दोस्तों, गोंडावण को देखिए, बड़ा सिंपल प्रश्न है ये भी आपका, कि गोंडावण को जो है ये राजकीय पक्षी जो है कब घोषित किया था? तो 1981 को किया था साहब, 1981 को। ठीक है, ये ऑप्शन राइट होगा। बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? तो साहब इसमें आपका परमार होगा, बाकी तो किसी से नहीं है, परमारों से ही होगा, बिल्कुल। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है इसका। चलिए, अगला ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया? इनपुट है साहब, ए ऑप्शन होगा, इनपुट 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 आउटपुट, बहुत सारे प्रश्न पूछे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट ब्राउजर देखिए, सफारी है, सिल्क है, ओपेरा भी है, पिकासा जो है ये एक एप्लीकेशन ही है, ऐप एप्लीकेशन है। ठीक है साहब, अगला सलीम उल्लाह व आगा खान तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग की स्थापना? दोस्तों देखिए 1906 में की थी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल लिया? हाँ, तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था दोस्तों। 2009 में इसे दोस्तों किया गया घोषित। ठीक है, 9-10 में मैंने ऐसे आपको बताया था कि 9-10 में घोषित किया। तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर है ये, डी ऑप्शन 9 हो जाएगा। ठीक है साहब, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। 1900 देखिए 2009 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 1906 हो जाएगा उसका। ठीक है, पैरालंपिक देखिए दोस्तों, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया जो है, ये क्वेश्चन दूसरी बार आया और इस बार आपका भाला फेंक में होगा साहब, बी ऑप्शन। बिल्कुल, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज किया है। कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो देखिए 1996 हो जाएगा साहब, सी ऑप्शन है इसमें भी आपका राइट होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये क्या पूछा है प्रश्न, अरवारी नदी नाम तो अभी तक अपन ने कोई सुना नहीं है साहब। ठीक है, अरवारी नदी तो नाम नहीं सुना साहब, ये कोई नदी है ही नहीं वैसे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें लसवारी नदी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे लसवारी नदी ये लिख रहे हैं तो थानागाजी होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है, बाकी इससे कोई है जो इस फॉन्ट से कोई है जो बन नहीं रही है नदी। ठीक है, तो देखते हैं इसका है जो राइट आंसर। देखिए दोस्तों लसवारी लिखना था, फिर तो है जो बी ऑप्शन ही होगा। अगला है कि राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल निम्न में से 2015-20 है ना, 15-20 ही होगा।
बिल्कुल 15-20 हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य द्वारा भारत का प्रथम जन सूचना पोर्टल, तो दोस्तों राजस्थान का अपना प्यारा राजस्थान ही होगा साहब। अगला कि किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, देखिए दोस्तों कितना आसान प्रश्न पूछा है, डी ऑप्शन दिलवाड़ा। अभी अपने माउंट आबू को पढ़ा था बिल्कुल अच्छे से, और ये तो पहले से ही सभी को पता ही था साहब। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ये तो है जो आपके ये आगे इसके, ठीक है। ये निम्न में ऐसे कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री जो है कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है साहब, तो ए ऑप्शन ही होगा, माई कंप्यूटर ही करता है साहब, है ना। ये सभी की जो है सभी का डेटा जो वगैरह है माई कंप्यूटर ही बताता है, ए ऑप्शन, ठीक है साहब। स्क्रीन पर चीजें जो चुनने और ड्राइंग करने के लिए इनमें से आपका लाइट पेन होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लाइट पेन साहब। ओके आगे बढ़े। CMOS का पूरा नाम, CMOS का पूरा नाम दोस्तों अपन ने पढ़ा भी था, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गेटल ऑक्साइड रोमी कंडक्टर दोस्तों सही होगा क्या, देखिए दोस्तों CMOS में बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर था 1940 लाहौर, ठीक है। देखिए यहाँ पे लाहौर तो ये सही कर रहे हैं, लेकिन 1947 नहीं होगा, 1940 हो जाएगा, ठीक है साहब, लाहौर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में से जो कि उसमें शामिल नहीं है, तो देखिए दोस्तों इसमें ये होगा, ये देखिए आपका सरिस्का है जो यहाँ पे, बाकी को छोड़िए आप सरिस्का कर लेते हैं ना, बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि सरिस्का अपना है जो नहीं है उसमें। भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया, तो देखिए दोस्तों ये आपका राइट आंसर 1927 होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला जरा देखिएगा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समिति को सबूत जुटाने के लिए जो है ना, ये आपका सिविल कोड होगा साहब, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सिविल कोड। निम्न में से कौन उंटगन नदी भी कहलाती है, देखिए दोस्तों उंटगन नदी जो है ना, ये गंभीर नदी कहलाती है, ए ऑप्शन। आप में से काफी ने नया क्वेश्चन देखा होगा, पहली बार देखा होगा, बिल्कुल है जो ए ऑप्शन होगा। राजस्थान पुलिस का प्रमुख दोस्तों पुलिस महानिदेशक ही होगा ना, बिल्कुल होगा साहब, सी ऑप्शन पुलिस महानिदेशक हो जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखें। देखिए भारतीय सेना का जो 2 दिवसीय सुदर्शन चक्र वाहिनी युद्धाभ्यास जो था 2019 में, ये आपका जैसलमेर में, हमारे जैसलमेर में किया गया था, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर था साहब। ओके आगे बढ़े, बिल्कुल जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं में से कौन सा लोड होता है साहब, यहाँ पे तो माई डॉक्यूमेंट नहीं, कंप्यूटर नहीं, देखिए डेस्कटॉप ही होगा ना, जब स्टार्ट करेंगे डेस्कटॉप ही ओपन होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, जैसा कि आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है, ठीक है, प्लॉटर भी है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर था जॉयस्टिक, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर था, मतलब कि ये जो है ये नहीं है साहब, इसमें आउटपुट में नहीं है। देखिए जरा टच स्क्रीन जो है ये किसके लिए उपयोग में किया जाता है, केवल इनपुट या इनपुट और आउटपुट दोनों होगा साहब, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये भी आपका, ठीक है साहब। देखिएगा निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है, तो इसमें आपका काली मिट्टी होगा, है ना, ए ऑप्शन आपका लॉक होगा, इसमें काली मिट्टी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चंस को देखें तो संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा कौन सा ऐसा उदाहरण प्रदान करता जो राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है, तो देखिए इसमें आपका 2 होगा, ठीक है, मतलब कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न था कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से कौन सा जो है खिलाड़ी वो टेबल टेनिस से है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन था। ये पेपर भी अच्छा गया है, जो भी भाई बहनों का था ये अच्छा पेपर था। और धारा 376 DB किससे संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे आपका 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, ए ऑप्शन ही होगा यहाँ पे, तो है ना, तो बिल्कुल है जो ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बांध कोट बांध तो साहब सरजू सागर कहा जाता है। देखिए दोस्तों जब अपन ने बांधों की वीडियो पढ़ी थी उसमें अपन ने इसके बारे में बात की थी, बिल्कुल ठीक है, ये है जो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का महत्तम इंक्यूबेशन जो है ना ये आपका जयपुर है साहब। ठीक है, कहाँ पे है? जयपुर है। अगर यहाँ पे एक उदयपुर का भी ऑप्शन होता तो उदयपुर होता, लेकिन उदयपुर का ऑप्शन नहीं है तो जयपुर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो इंद्रजीत मेहंती है फिलहाल है दोस्तों, और ऐसा प्रश्न भी पूछा गया। ये जो पहले थे ना ये बॉम्बे के थे साहब। ठीक है, बम्बई के थे। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे तो ये ऐसा जो है ना कंप्यूटर में वे डिफॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है ना वो सभी प्रोग्राम को स्टोर करती है और वहाँ से चलाए जाते हैं। मतलब कि वहाँ पे जो है सारे के सारे प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं दोस्तों। तो आपका सी ड्राइव होगा यहाँ पे, है ना। सी ड्राइव को अपन है जो ओपन ही नहीं करते, जो कि ये होती है सी ड्राइव। आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग जो करके उपभोक्ता क्या कर सकता है? डेटा प्रिंट और डेटा देख सकता है। डी ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछा था। HD, SD या फिर VGA आदि शब्द जो है निम्न से संबंधित है। किससे? तो दोस्तों ये ना क्वालिटी से संबंधित है, मतलब कि गुणवत्ता से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साहब। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल नदी की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती? तो देखिए यहाँ पे आपका साबरमती होगा साहब। कौन सा? साबरमती हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चंस को देखें। निम्न में से कौन सा 2020 में पेश किया गया था? तो देखिए दोस्तों, केरल पुलिस संशोधन जो है ये पेश किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर था। अगला कि भारत में निम्न में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा? तो मानसीराम में। बिल्कुल ये ऑप्शन ही होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, और सन कौन से में जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया? तो देखिए यहाँ पे 2013 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2013 हो जाएगा साहब। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है कि टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य में स्थित दिवेर स्थल। दिवेर स्थल दोस्तों किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से संबंधित है। सी ऑप्शन शक्ति सिंह नहीं, महाराणा प्रताप से संबंधित है साहब। ओके, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को है जो सक्रिय किया गया? तो इसमें आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला है कि जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से इससे पूर्व जो है ना राज्यपाल कहाँ से रह चुके हैं? तो देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन काफी जो है थोड़े बहुत है, जो बहुत सारे इजी प्रश्न थे यहाँ पे। वर्ल्ड वाइड वेब बहुत ही सिंपल था। वर्ल्ड वाइड वेब ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखिएगा बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बस इतना सा है, प्रोजेक्टर हो जाएगा। ए ऑप्शन होगा प्रोजेक्टर दोस्तों। ठीक है साहब, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस को। देखिए निम्न में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए निम्न में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एंड्रॉइड है। बिल्कुल सिंपल है, एंड्रॉइड है ना। चलिए आगे बढ़े। भोर घाट कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, भोर घाट जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लोनावाला है। ए ऑप्शन लोनावाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, निम्न में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से? तो आपका पंचायती राज होगा इसमें। ए ऑप्शन होगा साहब, है ना। आगे, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्न में से कौन सी है? तो चावल और गेहूं होगा। ए बी ऑप्शन ही होगा। बिल्कुल बी ऑप्शन, सिंपल क्वेश्चन था और आपका राइट भी हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि राजस्थान की शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं, और मतलब कि राजस्थान है, और राजस्थान है जो 7 चरणों में बिल्कुल है जो इसका पूर्ण रूप से ये अस्तित्व में आया था। अगला है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मैंने बताया भी था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बिल्कुल है जो शिव मंदिर है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से अपन ने पढ़ा था इसके बारे में। शिव शंकर हो जाएगा साहब। ओके, 122 की राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया? तो देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था आपके लिए, है ना। तो राइट आंसर इसमें था आपका, हाँ, तो इसका राइट आंसर 1995 हो जाएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन था इसका भी आपका सही जवाब। देखिए दोस्तों, जल्दी से बता देता हूँ अब आपको। क्वीन हरीश किसको नहीं पता? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नर्तक, डांसर थे वे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर था।
ठीक है, जैसलमेर से थे। अच्छा, HTML का पूर्ण रूप दोस्तों अच्छे से बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कहाँ पे ये आपका डी ऑप्शन में, बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था आपका। ठीक है, कंप्यूटर के मॉनिटर भी वीडियो कहा जाता दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बड़ा शानदार था साहब। अगला प्रश्न था कि लिनक्स OS RTOS के किस रूप में जाना जाता है, तो इसमें आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग होगा। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, रियल टाइम ही होगा, सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर था इसमें। निम्न में से कौन सा राज्य बाजरे के उत्पादन में, साहब राजस्थान है अपना, राजस्थान साहब। ओके, डी ऑप्शन। ओजोन सहकारक पदार्थ ऐसे जो कि रसायन होते हैं और पृथ्वी को सुरक्षा देने वाले ओजोन परत को नष्ट करते हैं, तो ओजोन सहकारक पदार्थ नहीं है, तो इसमें से देखिए पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और निम्न में से किसे हास्य लाफिंग गैस कहते हैं, तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड होगा, डी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था कुंभा श्याम मंदिर जो मीरा में की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण, यहाँ पे रैदास की छतरी दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रैदास पढ़िएगा ऐसे, रायदास, ठीक है, फॉन्ट मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे। राजस्थान के अरबुदा पर्वत के एक शिखर, गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि जब आपका इंडिया जीके के लेवल में ऐसे क्वेश्चन, राजस्थान जीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है फॉन्ट की गड़बड़ी भी होती है कभी कभी, और कभी कभी क्वेश्चन है जो उनके पास है जो वे अलग ही कुछ है जो टाइप करते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे आपका दत्तात्रेय हो जाएगा, सी ऑप्शन। माउंट आबू अपन ने बड़े अच्छे से पढ़ा भी था। अच्छा, 2020 तक राजस्थान की वर्तमान सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री कौन थे साहब, ये शांति कुमार धारीवाल जी थे, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है, आहार या फिर आहार है, इसमें देखिए दोस्तों आहार ही होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी फॉन्ट मिस्टेक है थोड़ी सी, है ना, तो दोस्तों इसको है जो आप कंफर्म नहीं मानेंगे, ठीक है। मैंने आपको जैसा कि बताया स्मृति आधारित है, जो आज की क्या ये सारी जो आंसर की होती है स्मृति आधारित होती है, ठीक है। सारे के सारे 150 किसी को पता नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत मिस भी हो जाते हैं। तो अगर इसका कुछ और है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पिन करके बता देंगे आपको, ठीक है। बिल्कुल 136 लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट को देखिए वेबसाइट पर कंटेंट को जाना जाता है लोकल हार्ड डिस्क पर, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर अपलोडिंग हो जाएगा साहब, है ना, बिल्कुल अपलोडिंग ही होगा इसमें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये दिन के क्वेश्चन में भी फर्स्ट वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था प्रश्न। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट जो है बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला सीरीज जो बनाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा लाइन चार्ट हो जाएगा साहब, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्न में से चीनी उद्योग के लिए कौन से कच्चा माल नहीं है, गाजर से कब चीनी बनती है साहब, बनती है क्या, मैंने नहीं सुना, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस एंजाइम का अग्न्याशय से संबंध नहीं होता है, तो देखिए दोस्तों इसमें आपका टाइलिन ही होगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, टाइलिन हो जाएगा, डी ऑप्शन ट्रिप्सिन नहीं होगा, टाइलिन होगा बिल्कुल। अगला प्रश्न ये है, और इसमें बिल्कुल यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर्ग के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है, तो उसको है जो कौन सी धारा के अंतर्गत जुर्माना लगता है, इसमें है जो डी और सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन, ठीक है, धारा 4 हो जाएगा साहब। इन्होंने बिल्कुल सही किया है भैया ने, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न था कि एक ही आंदोलन में नेता कौन थे साहब, एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजाब थे और कोई नहीं थे, बी ऑप्शन राइट आंसर था। ओके, आगे राजस्थान राज्य जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष में, 1975 में है ना, 1975 ही होगा, हाँ, डी ऑप्शन है जो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो रहे वो कौन है, तो ये इंद्रजीत महंती है। ये क्वेश्चन आपका 2 बार आ चुका है इसी पेपर, मतलब कि कहाँ पहले थे, तो हिमाचल प्रदेश था। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत बार पढ़ा भी था, उत्तर पश्चिमी रेलवे में। चलिए साहब अगला ये तो है जो रीजनिंग आ गया आपका, ये भी है जो रीजनिंग आ गया, और ये भी है जो रीजनिंग है, और ये भी रीजनिंग। चलिए तो ये थे आज के आपके पेपर। देखिए दोस्तों रीजनिंग के अलावा मैंने सारे क्या जो बिल्कुल सही बताए, 1-2 क्वेश्चन का मैं कह नहीं सकता, बाकी सारे के सारे आपके लिए क्वेश्चन
सही है। और आप सभी भैया बहने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपके भावी कर्मचारी जो है आप सभी जरूर बताएंगे कि जो कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। जी हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आज के आंसर की अच्छी लगी हो तो। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पेपर जो हुआ, जो हमने पढ़ा, जिन्होंने भी हमारे साथ मिलकर पढ़ाई की उनके लिए पेपर बहुत ही अच्छे हुए हैं। वैसे अपने जो मैटर पढ़ा काफ़ी, जैसे कंप्यूटर से भी काफ़ी मैटर आया और जीके से भी काफ़ी मैटर आया। रीजनिंग को तो अपने पढ़ी नहीं थी अपनी क्लासेस पे, जितना पढ़ा था उनमें से काफ़ी मैटर बना, काफ़ी जीके बना, काफ़ी जो है पाठ्यक्रम बना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको करवाई जाती है और डेली शाम को 9 बजे राजस्थान जीके की क्लासेज होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, स्वागत रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा। आपके और भी भाई बहने इस सीरीज का इंतजार करें, इस आंसर की का इंतजार करें, बिल्कुल शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।